स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कि कार्बन किस तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि कार्बन डायरेक्टली कुछ एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है और प्रोडक्ट बना देता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ये होता है कि आप देखें कि अगर कोई भी दो एलिमेंट, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि A प्लस बी, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट हैं, वो जब आपस में कंबाइन होंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट देंगे जिसको हम कहेंगे ए बी, ठीक है जी। और ये एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं कि हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। और इनको सिंथेसिस रिएक्शंस भी कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन कि जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करके जो है वो एक सिंगल प्रोडक्ट दें, इस किस्म के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। कार्बन जो है वो कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करता है, मैं आपको बता दूं कि कार्बन नंबर एक, कार्बन जो है वो जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं, H2 ये गैसियस फॉर्म में है, और इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि ये हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे, ठीक है जी। हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करेंगे और क्या हो जाएगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो है जी मीथेन गैस CH4। और ये क्या है, ये गैस है मीथेन गैस, ठीक है, मीथेन मैं यहां लिख लेता हूं मीथेन। उसके बाद सेकंड रिएक्शन हम देख लेते हैं कार्बन का। सेकंड रिएक्शन, कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रहा है जी सल्फर के साथ। कार्बन को जब हम सल्फर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सल्फर सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ कार्बन भी सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे भी मैं सॉलिड लिख लेता हूं। तो क्या होगा कि कार्बन जब सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें हासिल हो जाएगा जी कार्बन डाइसल्फाइड CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। और ये जो है ये लिक्विड फॉर्म में हासिल होगा हमें, कार्बन डाइसल्फाइड। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम देख लेते हैं कि कार्बन जब रिएक्ट करता है कैल्शियम के साथ तो क्या होता है, कैल्शियम के साथ, ये मैंने कैल्शियम लिख लिया, ठीक है जी। और ये सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन भी यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में होगा, यानी सॉलिड स्टेट में होगा। और जब ये रिएक्ट करेगा हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड, जिसको मैं यहां लिख लेता हूं कैल्शियम कार्बाइड CaC3 जी, ठीक है। और ये सॉलिड फॉर्म में होगा। और इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं जी अभी यहाँ। तो यहाँ पे मीथेन गैस बनी तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ पे जी हम 2 करेंगे तो 2 2 4 हो जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पे जो सल्फर है उसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे सल्फर 2 है तो यहाँ पे 1 है तो इसको हम 2 लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये भी बैलेंस हो गई। और यहाँ पे जो कार्बन है इसको अगर हम 2 लिख लें तो ये भी बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पे जो है यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे जो कार्बन है वो इधर जो है इस केस में जो है वो 2 होगी, यहाँ पे तो कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है। तो कार्बन जो है जब कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर रही होगी तो कैल्शियम कार्बाइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी के सॉरी यहाँ पे मैंने 2 लिखना था, 3 लिख लिया है मैंने, इसको मैं मिटा लेता हूँ, साफ कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पे मैं 2 लिख लेता हूँ जी। ये हमने साफ कर लिया। उसके बाद हम इधर 2 लिख लेते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड है जी CaC2। उसके बाद फोर्थ रिएक्शन है और वो क्या है कि कार्बन जो है वो रिएक्ट कर रहा है एल्युमिनियम के साथ। जब एल्युमिनियम के साथ कार्बन रिएक्ट करेगा तो और कंडीशंस वही हैं कि हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर की मौजूदगी में रिएक्ट करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा Al4 और C जो है हमारे पास 3 आ जाएगा। एल्युमिनियम कार्बाइड कहते हैं इसे, सॉलिड स्टेट में हमें हासिल होगा। और इसके बाद जो एल्युमिनियम है वो भी सॉलिड स्टेट में होगी, मेटल है एल्युमिनियम। इसी तरह कार्बन जो है वो इधर सॉलिड फॉर्म में होगा जी, S मैंने लिख लिया। तो चूंकि यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे भी मैं 3 लिखूंगा बैलेंस करने के लिए, और एल्युमिनियम 4 है तो यहाँ पे भी मुझे 4 ही लिखना पड़ेगा जी। तो ये थे जी कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन के कार्बन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे शो करता है। कि हमने देखा कि दो एलिमेंट यानी कार्बन और उसके साथ कोई भी एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट आती है हमारे पास, ठीक है। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं कि जब भी दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें एक सिंगल जो प्रोडक्ट
आती है, सिंगल प्रोडक्ट हमें हासिल होती है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस या सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी, तो होपफुली कि आपको इसकी समझ आई होगी।